कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि इस वक्त जंगल में बिल्कुल अकेली होती है और वो काफी इंजर्ड थी। उसके हाथ से खून भी बह रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे से आकर उसके मुंह को ढक लेता है और साथ ही एक दूसरा आदमी उसको गन के साथ उसके सर पर वार कर कर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। और फिर इसके बाद दोबारा से हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको एक बेसमेंट में बांधा हुआ था और उस जगह पर एक ब्लैक मैजिक हो रहा था। और जब उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके फादर उसके सामने खड़े हुए हैं, यानी कि इस जगह पर लाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके फादर है। उनके फादर ने ही उसे उन लोगों की मदद से उसको यहाँ पर बुलाया हुआ है। ये लड़की बार बार अपने फादर को बोलती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन इसके फादर बोलते हैं कि इसने अपनी माँ को मार डाला है और इस बात को उसे खुद भी पता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी वहाँ पर जो सारी सिचुएशन को देख रही थी। वो उस आदमी को ऑर्डर देती है कि वो उसको जलाकर मार दे। ये बूढ़ी औरत किसी शैतानी किताब को फॉलो कर रही थी और वो आदमी ऐसा ही करता है। वो अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और उसकी बेटी बार बार उसे ये करने से मना कर रही होती है, लेकिन जब उस लड़की को जलाने के लिए आग जलाई जाती है तभी उस लड़की का असली चेहरा सामने आता है और वो अपनी शैतानी आवाज में अपने फादर को बोलती है कि अपनी माँ को तो मैंने मार ही डाला, अब तुम्हें भी मारना ही पड़ेगा। और तभी उसके फादर उसकी पूरी बॉडी पर आग लगाकर और एक शॉटगन से उसके सिर को उड़ा देते हैं। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फ्रेंड होते हैं और वो जंगल में इकट्ठे हुए होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़का जिसका नाम डेविड होता है, वो काफी सालों बाद अपने दोस्त से मिलता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है। और इन फ्रेंड्स के अलावा यहाँ पर डेविड की सिस्टर जिसका नाम मिया होता है और ये ही कहानी की मेन कैरेक्टर है और वो भी वहीं पर थी और उससे भी वो काफी सालों बाद मिल रहा था। और ये सब लोग यहाँ इस जंगल में डेविड के पुराने घर पर आए हुए थे, क्योंकि डेविड की सिस्टर मिया को ड्रग्स की बहुत बुरी आदत हो गई थी और इस ड्रग्स की आदत को छुड़वाने के लिए वो सब यहाँ पर आए थे। और फिर ये सब डेविड के घर के अंदर जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि मिया को पैनिक अटैक्स आ रहे थे और हमें ये पता चलता है कि ये सब ड्रग्स की लत की वजह से आ रहे थे। मिया बोलती है कि उसे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो उसके दोस्त समझते हैं कि शायद मिया यहाँ से भागने के लिए ऐसा बोल रही है। और फिर डेविड के डॉग को उस घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट डोर मिलता है और ये वही बेसमेंट था जहाँ पर वो शैतानी रिचुअल हुए थे और यहाँ उन्हें बहुत सारी मरी हुई बिल्लियां लटकी हुई मिलती है। और यहाँ पर डेविड के फ्रेंड एरिक को एक बुक भी मिलती है जहाँ पर उसे तारों के साथ बांधकर लॉक किया गया था, जो की वजह से कोई भी उसे ओपन ना करे। और ये बुक भी वही थी जिसे देकर वो बूढ़ी औरत रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। एरिक उस तार को काट कर उस बुक के वर्ड्स को पढ़ता है और इस बुक में साफ तौर से लिखा था इस बुक के वर्ड्स को कोई पढ़कर बोलेगा या फिर लिखा गया तो हेल का डोर खुल जाएगा और वहाँ से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इस बात को इग्नोर कर उन वर्ड्स को पढ़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैसे जैसे एरिक उन वर्ड्स को पढ़ता जा रहा था कि कोई शैतानी शक्ति मिया के पास आ रही थी और इसके लास्ट वर्ड को पढ़ते ही वो पावर मिया के काफी करीब आ चुकी होती है और जिसकी वजह से मिया को वॉमिट हो जाती है। और ठीक उसी वक्त जंगल में मिया किसी का घोस्ट देखती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रहा था और मिया को ये चीजें बहुत अजीब लगती है और वापिस अपने घर के अंदर चली जाती है और वो कार की चाबी को लेकर काफी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। और मिया काफी तेज गाड़ी चला रही थी और उसे वही घोस्ट दिखता है जो उसे वहाँ पर बुला रहा था और इसकी वजह से मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से मिया बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आता है वो कार से बाहर आ जाती है और जब वो कार से बाहर होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर मिया वहाँ से भागती है, लेकिन वही शैतानी ताकत वहाँ के पेड़ पौधों पर अपना कंट्रोल कर लेती है। इसकी वजह से वो उन पेड़ पौधों की मदद से मिया को बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं इस घोस्ट का असली रूप जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। और फिर उस घोस्ट के मुंह के अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि मिया के मुंह के अंदर चला जाता है और अब मिया बिल्कुल उस शैतान के कब्जे में आ चुकी है। फिर डेविड के दोस्त डेविड और उसकी फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ डेविड की नजर मिया पर पड़ती है और वो काफी रिलैक्स होकर बैठी हुई थी और वो वापस उसे जंगल वाले घर पर ले आते हैं। और घर पर आने के बाद मिया बार बार एक ही चीज कह रही थी कि उसने जंगल में एक अनजान औरत को देखा है और वो ये भी बोलती है कि वो शैतानी ताकत इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। उसके फ्रेंड्स समझते हैं कि शायद उसको ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफी असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो शैतान उस टाइम मिया के साथ में ही था। फिर हम डेविड को देखते हैं जो कि उस घर का कचरा साफ कर रहा था और बाहर डेविड देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला और अपने डॉग की मौत पर वो काफी दुखी हो जाता है। और तो उस डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने काफी बेरहमी से मारा था। इस बात का पता जब डेविड को पता चलता है तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए अंदर घर में जाता है मिया के पास। और दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो कि शावर के नीचे खड़ी हुई थी और
और उसने शावर के पानी को बिल्कुल बॉईल कर लिया था और वो फिर भी उबलते हुए पानी के नीचे खड़ी हुई थी और इतना गर्म पानी होने की वजह से उसकी स्किन जलने लग जाती है। और डेविड उस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसको फौरन वहाँ से निकालता है और उसे बचा लेता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी थी और उसी वक्त हम मिया को एक भूतिया स्माइल करते हुए दिखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि उस शैतान ने मिया को अपने कब्जे में कर लिया है। और इसके बाद डेविड फिर से उसे जंगल वाले घर में ले आता है और उसकी फ्रेंड एमिलिया उसको सेडेटिव मेडिसिन देकर सुला देती है। और एरिक अभी तक उस किताब को पढ़ रहा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि पोजेस्ड इंसान पहले जंगलों में फंसता है और फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डाल देता है। और इसके अलावा भी मिया सब कुछ कर रही थी जो कि इस किताब में लिखा हुआ था। फिर एरिक सबको बताता है मिया के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं करता। वो सभी फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस कमरे में मिया आती है और उस वक्त उसके हाथ में एक शॉटगन भी थी और शॉटगन से वो डेविड पर हमला कर देती है और वो गोली उसकी बाजू से छूकर निकल जाती है और वो एक शैतानी आवाज को निकाल कर बोलती है कि तुम सब आज ही मरोगे और तभी वो बेहोश हो जाती है। और फिर तभी मौके का फायदा उठाकर एमिलिया शॉटगन उठाने जाती है, लेकिन तभी मिया उसमें आकर ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और वो ओलिविया के ऊपर बहुत ही ज्यादा खून की उल्टी कर देती है। फिर ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह मिया को अपने ऊपर से हटाकर उस बेसमेंट में डाल देती है और तभी एरिक उस दरवाजे को बंद कर देता है। और इसके बाद ओलिविया उन्हें बताती है कि मिया का उठना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि डोज जो थी उसने मिया को काफी ज्यादा मात्रा में दे दी थी, जो कि अगर किसी घोड़े को भी दी जाती तो वो एक दिन तक नहीं उठता। और ये सुनकर डेविड ओलिविया को एक और डोज तैयार करने के लिए बोलता है। और ओलिविया जब वेट बाथरूम में जाकर वो डोज तैयार कर रही थी तब हम उस बाथरूम के मिरर में उस शैतान को देखते हैं और ओलिविया को उस शैतान को देखते ही वो शीशा टूट जाता है। ओलिविया जो कि अब उस शैतान के शिकंजे में आ चुकी थी। जब एरिक उसको चेक करने के लिए जाता है, वो ओलिविया को देखने जाता है तो वो देखता है कि ओलिविया एक तेज धार वाले हथियार से अपने मुंह को काट रही थी। ये देखते देखते ओलिविया अब एरिक पर अटैक करती है और वो उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को जोर से एरिक की छाती पर देकर मारती है। वो सिरिंज की नीडल से एरिक की आंख को भी फोड़ने की कोशिश करती है और एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया पर बदले में अटैक करता है और उसको जान से मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड भी आ जाता है और वो एरिक के सीने में लगे हुए उस टुकड़े को निकालता है और एरिक की पट्टी भी करता है। लेकिन एरिक का काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक होते जा रही थी। और फिर डेविड अपनी फ्रेंड नेटली को घर से पानी और शुगर लाने के लिए बोलता है और नेटली जब पानी लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि मिया जोर जोर से रोकर उसे अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन जाते जाते वो मिया की साजिश संभल जाती है, लेकिन तभी जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करती है मिया उस पर अटैक कर उसको पीछे बेसमेंट में खींच लेती है और नेटली के हाथों को काट देती है। और ठीक वक्त पर डेविड वहाँ पर आकर नेटली की जान बचा लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को कील और जंजीरों से तरह बंद कर देता है। और दूसरी तरफ एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि वो किताब जली नहीं रही थी। उस किताब में लिखा था कि जब ये शैतान 5 आत्माओं पर अपना कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और वो शैतान हमारी दुनिया में आएगा। और अगर शैतान को रोकना है तो उसके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि इंसान को जिंदा जलाना, और दूसरा तरीका कि इंसान को जिंदा ही जमीन में दफन कर देना, और तीसरा तरीका कि पोजेस्ड इंसान की बॉडी को टुकड़ों में काट देना। मिया ने जो कि नेस्ली के हाथ को काटा था और इसी वजह से उसका हाथ भी पोजेस होता जा रहा था। नेस्ली की हालत देखकर हम ये समझते हैं कि ये शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने वश में कर, जिनकी बॉडी में उनका कुछ पार्ट रह गया, फिर कुछ ब्लड अंदर रह गया हो। जैसे कि ओलिविया के मुंह पर मिया ने उल्टी की थी, वो इसलिए पोजेस हुई, और नेस्ली को मिया ने काटा था, वो इसलिए पोजेस्ड हुई। नेस्ली को जब इस बात का पता चलता है तो वो एक कटर से अपने हाथ को ही काटने लग जाती है, जिस हाथ पर उस शैतान का वश था, इसलिए वो अपने हाथ को काट रही थी। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वो शैतान बेसमेंट से जाकर नेस्ली को ऐसा करने से मना कर रहा था। इससे साफ पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है। और तभी वहाँ पर डेविड और एरिक आते हैं और वो देखते हैं कि नेस्ली का पूरा हाथ कट चुका है। और फिर डेविड नेस्ली की पट्टी करता है और एरिक से डिस्कस करता है कि आगे क्या करना है और इस शैतान को कैसे रोका जाए। और दोबारा से वहाँ पर नेस्ली आ जाती है और ऐसा दिख रहा था कि शैतान ने उसको पूरी तरह से पोजेस्ट कर लिया है और अब वो बिल्कुल शैतान के कब्जे में थी। हालांकि उसने अपना हाथ तो काट लिया था, लेकिन वो अब पूरी तरह से
उस शैतान के वश में हो जाती है और वो उस कीलो वाली गन से उन सभी को मार मार कर जख्मी कर देती है। इसके बाद बिल्कुल ठीक वक्त पर डेविड पीछे से नेस्ली को शूट कर उसे जान से मार देता है। फिर डेविड पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर मर जाए। इससे पहले कि डेविड उस घर को जला सके, मिया एक सॉन्ग गाती है और ये सॉन्ग सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। बाहर बिजली कड़क रही होती है और उस बिजली के कड़कने की वजह से एक ट्री में आग लग जाती है। को देखकर डेविड को एक आइडिया आता है कि वो अपनी सिस्टर की बॉडी को जमीन में दफन कर देगा, जिसकी वजह से वो शैतान उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉट देकर उसकी हार्टबीट को वापस बुलाकर उसकी जान बचा सकता है। फिर वो सारे आइटम्स तैयार करता है और बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है और इसके बाद वो बेसमेंट के अंदर मिया को पकड़ने के लिए जाता है और मिया यहाँ पर उस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है। वो उसको उठाकर यहाँ वहाँ फेंकती है और लास्ट में तो वो डेविड को पानी में डुबाकर मारने ही वाली होती है और तभी ठीक वहाँ पर एरिक वहाँ पर आकर मिया पर अटैक करता है और डेविड को बचा लेता है। एरिक जो कि काफी जख्मी था तो वो भी वहीं पर मर जाता है। डेविड जो कि अब मिया को दफनाने लग जाता है। मिया डेविड को बहुत ज्यादा इमोशनल टॉर्चर करती है, लेकिन और वो मिया को वहाँ पर दफन कर देता है और फिर वो दोबारा से मिया को वहाँ से निकालकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से मिया की हार्टबीट वापस आ जाए और वो बच जाए। पहले तो देखकर ऐसा फील होता है कि शायद मिया मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर में मिया खड़ी होकर जिंदा हो जाती है और वो डेविड को शुक्रिया बोलती है। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और तभी अंदर से एरिक आता है जो कि पूरी तरह शैतान के कब्जे में था। एरिक डेविड के गले में एक हील घुसा देता है, जिसकी वजह से डेविड का बहुत ज्यादा खून बह जाता है। अब डेविड ये समझ चुका था कि वो शैतान उसे मार डालेगा, इसीलिए डेविड पूरे घर के दरवाजे बंद कर पूरे घर में आग लगा देता है ताकि मिया सेफ रहे और देखते ही देखते वो दोनों वहीं पर जलकर मर जाते हैं। यहाँ पर ऐसा फील होता है कि शायद वो शैतान मर चुका है, लेकिन डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 आत्माओं को अपने कब्जे में कर लिया था। उसकी वो बात जो कि यहाँ पर किताब में लिखी थी कि 5 बॉडी की आत्माओं को अपने कब्जे में लेने के बाद खून की बारिश होगी और ऐसा ही होता है। आसमान से खून की बारिश होने लग जाती है और जमीन से एक शैतान निकलता है जो कि हेल से हमारी दुनिया में आ चुका था और वो मिया पर अटैक कर देता है। उसके ऊपर एक जीप गिराकर वो मिया का हाथ ही तोड़ देता है, लेकिन वह मिया एक शो से उस शैतान के 2 टुकड़े कर वहीं पर मार देती है और देखते देखते उस शैतान की बॉडी नीचे जमीन में दबने लग जाती है और फिर हम देखते हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और मिया उसकी तरफ बढ़ती है और फिर इसके साथ ही यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।